आज की स्टोरी एक ऐसे लड़के पे है जो कि एक ऐसे रूम के अंदर बंद हो गया है कि सुबह होने से पहले वो वहां से निकल नहीं सकता, क्योंकि अगर वो उससे पहले निकला तो उसकी मौत यकीनी है। और ऐसी दर्दनाक मौत कि उसने कभी अपने भयानक ख्वाब में भी इस तरह की मौत नहीं देखी होगी, जो कि बाहर उसका इंतज़ार कर रही है। वो जनवरी की बिल्कुल ठंडी सर्द रात है और बहुत ज़्यादा धुंध पड़ रही है और वो एक ऐसे रूम के अंदर मौजूद है और उस रूम से बाहर कोई ऐसी चीज़ फिर रही है जो कि उसको मिनट भर में मार डालेगी। उसको अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी आंखों के सामने नज़र आ रही है, अपना गुजरा हुआ हर कल, और बस वो अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि उसको इस बात का भी यकीन नहीं कि उस रूम के अंदर वो महफूज है। आज की स्टोरी इसी शख्स की है और कैसे उसने इस मामले को सरवाइव किया या सरवाइव किया भी कि नहीं, वो आपको आगे स्टोरी में पता चलेगा। आपको अगर ऐसी हॉरर थ्रिलिंग स्केरी स्टोरी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ये स्टोरी सुनने को मिलती रहे। आपके साथ भी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है, क्रीपी स्केरी हॉरर, जो कि आपको लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए, तो मेरे साथ शेयर करें। मैं आपकी स्टोरीज़ पर यकीन भी करूँगा और उन पर वॉइस ओवर करके अपलोड भी करूँगा। मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर, ईमेल या इंस्टा में से किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप मुझे अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, या लिखकर या बोलकर, किसी भी तरह से मैं उन पर वॉइस ओवर करूँगा। तो बगैर देर किए आज की स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हारिस भाई, मेरा नाम तैयब है। मुझे घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं अक्सर लॉन्ग ड्राइव्स पर निकला रहता हूँ। ज़्यादातर सर्दियों में मैं निकलता हूँ क्योंकि मुझे विंटर सीज़न बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इन सर्दियों के सीज़न का कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि जिसमें ये ना चाहूँ कि मैं उसमें घूमने फिरने निकलूँ। ऐसी ही एक रात की बात है कि मैं ऐसे ही लॉन्ग ड्राइव पर निकला हुआ था, बगैर किसी डेस्टिनेशन के। जहाँ तक मुमकिन होना था वहाँ तक मैंने ट्रैवलिंग करनी थी और मेरे पास 2 से 3 दिन का बजट था। गाड़ी मेरी अपने पास थी। ये जनवरी की बिल्कुल ठंडी सर्द रात थी और ये रात के तकरीबन 11:30 बजे का टाइम था और मैं एक ऐसे रोड पर मौजूद था जो कि बिल्कुल सुनसान और वीरान रोड था और इतनी ज़्यादा फॉग पड़ने लगी थी कि अब मुझे डिसीजन लेना था कि या तो मैं आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाता रहूं तब तक जब तक कि मुझे कोई आगे ऐसा होटल या रेस्ट एरिया नज़र ना आए कि जहां पर मैं रुक सकता हूं, या फिर मुझे यहीं पर किसी जगह पर कुछ ढूंढना पड़ेगा। लेकिन वो जगह देखने में इतनी ज़्यादा वीरान और पिछड़ी हुई लग रही थी कि वहाँ पर रेस्ट रूम तो क्या, पानी मिलने की भी उम्मीद नहीं थी और वहाँ पर इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। उसके बावजूद मैंने गूगल मैप को ऑन किया और ये देखने लगा कि मेरे से होटल कितनी देर की मुसाफरत पर है, क्योंकि मुझे होटल तक तो किसी ना किसी तरीके गाड़ी को ड्राइव करके जाना ही था और मैं इस जगह पर बिल्कुल रुकना नहीं चाह रहा था, क्योंकि ऐसे ही मौक़ों की तलाश में होते हैं चोर डाकू वगैरह। इसीलिए मैं अपनी गाड़ी को रोक नहीं रहा था और हल्की हल्की गाड़ी चला ही रहा था और मैं बिल्कुल एक्टिव होकर बैठा हुआ था। गूगल मैप पे जैसे ही मैंने लोकेशन ऑन की, नियर बाय कोई भी होटल या रिजॉर्ट वगैरह हो, बेशक 8 से 9 किलोमीटर की मुसाफरत पर हो, लेकिन मैं ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हुआ और मेरे होश उड़ गए कि बिल्कुल 1 किलोमीटर की मुसाफरत पर बिल्कुल राइट में जो जंगल था उसके अंदर रास्ता भी नहीं जा रहा था। मतलब कि कच्चा रास्ता तो छोड़ो, जो बस दरख्तों के अंदर से रास्ता बना हुआ था, गूगल मैप वही शो कर रहा था और वो भी 1 किलोमीटर मुझे सिर्फ अंदर जाना था और करीब पर ही एक रिजॉर्ट की लोकेशन आ रही थी और वो भी ओपन शो हो रहा था। पहले तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाहट हुई वहाँ पर अंदर जाते हुए, लेकिन फिर मैंने कहा कि हो सकता है
यहाँ पर अंदर कोई होटल बना हुआ हो। गूगल मैप भी लोकेशन शो कर रहा है और ओपन भी शो कर रहा है, तो हो सकता है उधर रूम्स वगैरह ही मिलते हों और लोग वहाँ पर स्टे करते हों ऐसी रातों में। तो मैंने पहले थोड़ा सोचा समझा और फिर आखिरकार उसी रूट की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ दी। वो इतना ज़्यादा नैरो रूट था कि गाड़ी को बिल्कुल बचा बचा कर दरख्तों से चलाना पड़ रहा था। मैंने कहा कि अगर इन्होंने यहाँ पर रिजॉर्ट बनाया ही है तो इनको कम से कम एक अच्छा सा रोड तो होटल तक बनवाना चाहिए था। और मैं अब यही सोचता हुआ उस होटल की तरफ ड्राइव करने लगा। रात के 12 बज चुके थे और इतनी ज़्यादा फॉग हो रही थी कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। इतनी देर में मेरी गाड़ी की हेडलाइट के सामने एक गेट आया और गेट के साथ ऐसा नज़र आ रहा था जैसे चादर ओढ़कर कोई बंदा कुर्सी पर गन लेकर बैठा हुआ है और उसका मुंह नीचे की तरफ है। मैंने अपनी गाड़ी को ऑफ किया और नीचे उतर के गाड़ी को लॉक किया। मेरे हाथ में टॉर्च थी, उस टॉर्च को मैं जलाकर आगे बढ़ने लगा। गालिबन वो गार्ड था उसी होटल का। वो होटल देखने में बाबा आदम के ज़माने का लग रहा था। बेशक वो कच्चे रूम्स वगैरह बने हुए थे, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा पुराना लग रहा था। लेकिन मुझे किसी तरीके रात तो वहाँ पर अब गुजारनी ही थी। सुबह होने का इंतज़ार करना था, सूरज निकलने का, और उसके बाद मैंने अपनी ड्राइव को आगे कंटिन्यू करना था, या फिर हो सकता है कि मैं अपने घर पीछे वापस ही चला जाऊँ। अब मैं उस गार्ड से पूछने लगा कि मुझे रूम बुक करना है तो मुझे अंदर इधर से ही जाना है। तो गार्ड ने आगे से ना ही सलाम का जवाब दिया ना ही कोई बात की, बस चादर में से अपना हाथ निकाला और पीछे गेट की तरफ इशारा करने लगा। तो मैंने कहा क्या मुझे यहीं से रूम बुक करना पड़ेगा? तो उसने दोबारा से हाथ हिलाते हुए उसी तरफ इशारा किया। मैंने भी एक ठंडी आह भरी और दिल में सोचा कि यार कैसा बंदा है, सही से बता भी नहीं रहा। और उसने जहाँ पर इशारा किया मैं उसी तरफ को बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते अब मैं उस लोहे के गेट के पास पहुँच गया था जिसके पीछे वो कच्चे रूम्स बने हुए थे। तो जैसे ही मैंने गेट को खोला तो इतनी अजीब सी आवाज़ आई कि जैसे उसको कई अरसे से किसी ने खोला ही ना हो और वो गेट काफ़ी अरसे से बंद हो। मन ही मन सोच रहा था कि यार पता नहीं कैसी जगह फंस गया हूँ, काश थोड़ा पहले ही किसी होटल में स्टे ले लिया होता तो ऐसी जगह पर ना आना पड़ता। ये दिल में सोचता हुआ उन रूम्स की तरफ बढ़ रहा था तो उनके साथ एक कच्चा सा हॉल भी बना हुआ था जो रूम से थोड़ा सा बड़ा था, और उसके ऊपर एक बोर्ड सा लगा हुआ था जिसके ऊपर हल्की हल्की लाल रंग की लाइट चल रही थी जो कि इस धुंध में उस गेट के ऊपर फैल रही थी। अब मैं जल्दी से उस हॉल के अंदर गया तो देखता हूँ कि सामने एक लकड़ी की कुर्सी पे आदमी बैठा हुआ था और आदमी की शक्ल भी बिल्कुल सही नज़र नहीं आ रही थी और लिटरली वहाँ पर लालटेन जलाया हुआ था अंदर। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से भी बस वो बल्ब बाहर का जल रहा था और अंदर लालटेन जलाए हुए थे। अब मैं उस बंदे के पास गया, सलाम किया और उससे पूछने लगा कि मुझे एक नाइट के लिए रूम चाहिए तो उसकी क्या प्राइस है। उसने बड़ी अजीब सी आवाज़ में कहा 1500। क्या तुम्हें रूम लेना है? 4 ही रूम। मैं उससे कहने लगा कोई अवेलेबल भी है या नहीं। तो उसने बड़े अजीब लहजे में कहा 4 ही अवेलेबल हैं, तुम्हें किस में रुकना है? मैंने कहा भाई कोई भी दे दो, बस मुझे तो ये रात किसी तरीके बस गुजारनी है, फंस गया हूँ इस जगह पर। उसने मुझे आगे से कहा अच्छा ठीक है, किसी भी एक रूम के अंदर चले जाओ। तो मैंने कहा पैसे वो सुबह जाते हुए दे देना, और रूम में जाने से पहले तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, गौर से सुनना और इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना। मैंने कहा क्या बात है? तो वो आगे से कहने लगा सूरज निकलने से पहले तुम्हें इस होटल के उस गेट से बाहर नहीं जाना, हो सके तो अपने कमरे का दरवाज़ा तक नहीं खोलना, उसको अंदर से बंद रखना है तुमने। मैं उसको आगे से कहने लगा क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्यों नहीं खोलना चाहिए, या मुझे क्यों सुबह तक अंदर रहना है? बस ज़्यादा सवाल मत करो, जो कहा है
दिमाग में बिठा लो अगर अपनी जान प्यारी है तो। जान प्यारी है तो दिल में ही मैं सोचने लगा, ये क्या बोल रहा है? यहाँ पर क्या कोई चोर डाकू वगैरह रहते हैं? जान प्यारी है तो। खैर, आप मुझे उस रूम की चाबी दें। चाबी? कोई चाबी नहीं है। रूम के दरवाजे ओपन हैं। कच्चे कमरों में लकड़ी के दरवाजे हैं, उनकी चाबी कहाँ से हुई? जाओ बस किसी भी एक रूम के अंदर, और याद रखना कि अंदर से तुम्हें दरवाज़ों को बंद रखना है, और सुबह सूरज निकलने से पहले तुम्हें बाहर नहीं निकलना। मैं गुस्से भरी नज़रों से उसकी तरफ देखता हुआ पीछे की तरफ पलटा और फिर उन्हीं रूम्स की तरफ जाने लगा जो कि उसने मुझे बताए थे। वो होटल रूम्स और वो पूरी जगह इतनी ज़्यादा अजीब और पुरस्कार लग रही थी कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था मैं किसी ऐसी जगह पर फिर रहा हूँ। वो लग रहा था कि जैसे कि मैं पता नहीं अपने ख्वाब में हूँ या कुछ ऐसा ही। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था, लेकिन लग रहा था मुझे। फिर मैं उन्हीं में से एक रूम के अंदर चला गया और अंदर जाकर मैंने सबसे पहले दरवाजे को लॉक किया। बेशक वो लकड़ी के दरवाजे थे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मजबूत थे। दरवाजे को कुंडी लगाई और उसके अलावा उसके अंदर लोहे की कुंडियाँ भी बनी हुई थी जिसको ऊपर फंसाना होता है, वो सारी भी बंद की। उसके अलावा रूम के अंदर एक विंडो भी थी और उसके अंदर रोड लगे हुए थे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा गैप था उनके अंदर और उसके आगे शीशा भी लगा हुआ था। कमरे के अंदर एक चारपाई पड़ी हुई थी, घड़ा और उसमें पानी था और एक बिस्तर पड़ा हुआ था। एक दफ़ा को मेरी हंसी निकल गई कि मुझे अब ऐसी जगह पर भी रुकना पड़ेगा, वो भी आज के दौर में। खैर, मैं उस माहौल को एंजॉय भी कर रहा था क्योंकि वो माहौल किसी मूवी सीन से कम नहीं लग रहा था। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड, धुंध इतनी ज़्यादा शदीद, और मैं किसी ऐसी जगह पर रुका हुआ हूँ। इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा हॉरर वाइब आ रही थी और मैं इस माहौल को खौफज़दा होने के साथ साथ एंजॉय भी कर रहा था। अब मैं उस चारपाई पे जाकर लेट गया और जो रज़ाई पड़ी हुई थी उसको अपने ऊपर बिछा लिया और अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मोबाइल चलाने लगा। अब मैंने देखा कि मेरे मोबाइल में दोनों सिम पर ज़रा भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। मैंने कहा हाँ, इस जगह पर और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है, लेकिन जंगल से थोड़े बाहर मेन रोड पर तो सिग्नल्स आ रहे थे। पता नहीं क्यों यहाँ पर नहीं आ रहे। खैर, सोना ही बेहतर है। फिर मेरे जहन में आया कि मेरे मोबाइल में तो मूवीज़ डाउनलोड भी पड़ी हैं और उनमें से एक दो मूवीज़ मैंने नहीं देखी, और वो जो दो मूवीज़ थीं वो दोनों की दोनों हॉरर थीं। मैंने अपनी जेब से हैंड फ्री को निकाला और मोबाइल से कनेक्ट करते हुए मूवी देखने लगा। वो बहुत ज़्यादा हॉरर मूवी थी और इसी तरह के किसी जंगल पे बेस्ड थी। उस मूवी को देखते देखते मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई चीख रहा है। बेशक मैंने कानों में हैंड फ्री लगाई हुई थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी के चीखने की आवाज़ आ रही है। जैसे ही मैंने अपने कानों से हैंड फ्री को निकाला तो एक आखिरी चीख की आवाज़ मुझे सुनाई थी। तो पता चला कि वाकई में कोई चिल्ला रहा है और वो कोई मर्द था। ये सुनने के बाद मैं विंडो की तरफ गया और बाहर बोर्ड की तरफ देखने लगा जहाँ पर वो रेड कलर की रोशनी चल रही थी। तो वो नज़ारा देखकर मेरा जो सारा एडवेंचरस माहौल था और जो मैं उस माहौल को एंजॉय कर रहा था, अब मेरे लिए वो एक अजाब बन चुका था। बाहर मैं देखता क्या हूँ कि वो जो लोहे का गेट जिसको मैं खोलकर इस होटल के अंदर आया था, जहाँ पर बाहर वो गार्ड बैठा हुआ था, उसी गेट के ऊपर से रस्सी के साथ एक बंदे की लाश लटकी हुई थी और उसके ऊपर सर मौजूद नहीं था, और हल्की हल्की लाल रोशनी में वो नज़ारा इतना ज़्यादा खौफनाक लग रहा था। मैं देख ही जा रहा था। उस बॉडी के ऊपर चादर भी थी जिससे ये पता चल गया था कि ये उसी गार्ड की बॉडी है जो कि होटल के गेट के बाहर बैठा हुआ था। उसके तन के साथ सर भी नहीं था और उसके पूरे जिस्म में से कोई फ्लूइड सा बाहर निकल रहा था। यकीनन है कि वो खून ही था। ये नज़ारा देखने के बाद मेरा दिमाग एक सेकंड में पत्नी कितने ख्याल सोचने लगा।
एंड पे मैंने ये सोचा कि किसी चोर डाकू का काम नहीं है। चोर डाकू को सिर्फ सामान लूटने से गर्ज होती है, और अगर कोई मुज़ाहमत करे भी सही तो उसको मार देते हैं। लेकिन इसके साथ इतना जुल्म किया गया है, उसका सर तक उसके तन से जुदा कर दिया गया है, उसके बावजूद उसको गेट के सामने लटका दिया गया है। ये किसी इंसान का काम तो नहीं लगता, या कोई चोर डाकू तो नहीं हो सकता। और जिसने भी उसके साथ किया है ये सब, वो इधर ही कहीं अभी फिर रहा होगा। मुझे अपनी जान के लाले पड़ गए। मैं दोबारा से दरवाजे की तरफ बढ़ा और सारे लोग चेक किए, कुंडियाँ चेक की तो वो लगी हुई थी, और फिर से उस विंडो के पास आकर खड़ा हो गया। अभी मैं बाहर की तरफ देख ही रहा था कि मुझे फिर से जोर जोर के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगीं। उस चीख के साथ साथ मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी, और हर चीख जैसे मेरे दिल के अंदर जाकर लग रही हो। मैं बिल्कुल नीचे बैठकर उस खिड़की के कोने में से बाहर की तरफ देख रहा था। तो अब देखता क्या हूँ कि एक ऐसी क्रिएचर जिसका मुंह किसी कुत्ते जैसा है और बिल्कुल आगे की तरफ निकला हुआ है, उसके पीछे पूंछ भी निकली हुई है, और उस चीज की टांगें किसी बकरे की तरह हैं, और उसने रस्सी के साथ एक बंदे को बांधा हुआ है, और उसके साथ भी सर नहीं है। ये लग रहा है कि उसका सर भी उसके तन से जुदा कर दिया गया है, और उसका सर उस क्रिएचर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है बालों से, और वो उसी गेट की तरफ जा रहा है जहाँ पर पहले ही एक गार्ड की लाश लटकी हुई है। मुझे अब यकीन हो चुका था कि वो जिस बंदे ने मुझे इस रूम के बारे में बताया था, ये वो हो सकता है। लेकिन अगर उसको इस जगह के बारे में पहले ही पता था तो वो पहले इतने दिनों से कैसे यहाँ पर महफूज था, और आज उसके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, या पता नहीं ये वो है भी कि नहीं, या ये सब कुछ सिर्फ मुझे दिखाया जा रहा है। अब मैं उसी नज़ारे पर एकटक देखे जा रहा था। मेरे पूरे माथे से पसीने निकल रहे थे। उस जनवरी की ठंडी रात में भी मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी, और पूरा जिस्म गर्म हो चुका था और पसीने निकल रहे थे। उस चीज़ ने उसकी लाश को भी ऊपर लटकाया दरवाजे के साथ, और उसके सर को खाने लगा, और उसके बाद उसका सर जंगल की तरफ फेंक दिया, और ज़ोर ज़ोर से घुर्राने लगा और हाउल करने लगा जैसे भेड़िए करते हैं। और वो हाउल की आवाज़ इतनी ज़्यादा ज़ोर की और इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी कि मेरा दिल उसकी निकाली हुई हर आवाज़ के साथ और तेज़ी से धड़क रहा था, और मानो ऐसा लगता था कि इस बार को धड़केगा तो फट ही जाएगा। मैंने ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था जो मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा था। अब उसकी आवाज़ें निकालने के बाद पता नहीं जंगल में कहाँ से और कैसे उसी के जैसे और चीज़ें आने लगीं, और वो उन लाशों को, लटकी हुई लाशों को खाने लगे, और साथ वही आवाज़ें निकालने लगे। तकरीबन 60 से 70 वैसी चीज़ें वहाँ पर आ चुकी थी, और मुझे यकीन था कि अगर उनको मेरी मौजूदगी का यहाँ पर एहसास हो गया तो मैं इस रूम में एक सेकंड के लिए भी महफूज नहीं रहूँगा। वो चीज़ें खिड़की और दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाएंगी, और मेरे साथ भी फिर यही होगा जो मैं उनके साथ देख रहा हूँ। मैं बिल्कुल चुप करके किसी बच्चे की तरह बिल्कुल ऐसे ही नीचे बैठा रहा। अब मुझे पसीना आना भी रुक गया था, और जो गर्मी का एहसास हो रहा था उसकी वजह से अब मुझे और ज़्यादा ठंड लगने लगी थी। पहले गर्मी का एहसास था, लेकिन अब पसीने के खुश्क हो जाने के बाद इतनी ज़्यादा शदीद सर्दी लगने लगी थी कि मैं कांप रहा था और मेरे दांत आपस में लग रहे थे। मैं किसी तरीके हिम्मत करता हुआ, क्रॉल करता हुआ चारपाई की तरफ बढ़ा, बगैर कोई आवाज़ करते हुए, और वहाँ से रज़ाई को अपने ऊपर ओढ़ लिया और ज़ोर ज़ोर का कांपने लगा। मेरा जिस्म मेरे कंट्रोल में ही नहीं था, और मैं बस बाहर की तरफ देखी जा रहा था। उस खिड़की से नज़रें हटाने को दिल नहीं कर रहा था, और अब मुझे सुबह तक जागना ही था, और नींद तो मेरी जैसे बिल्कुल उड़ ही गई थी। इस हालत में तो एक सेकंड को भी आग नहीं लगनी थी। इसी तरीके से टाइम गुजरता रहा और गुजरता रहा। वो सारी चीज़ें जंगल की तरफ जाने लगीं। उनके जाते हुए मुझे सुकून का एहसास तो हो रहा था कि जैसे वो मुझसे दूर जा रहे हैं और मेरी जान बच रही है।
उसके बावजूद खौफ इतना ज़्यादा था कि लम्हे भर को भी कोई आवाज़ होती थी तो मैं अचानक से कांप जाता था। अब तकरीबन 5:30 बज चुके थे और मैं बिल्कुल उसी तरफ देख ही जा रहा था। एक सेकंड को भी मैंने अपनी नज़रें वहाँ से नहीं हटाई थी। हल्का हल्का सूरज निकलने लगा था और उसकी रोशनी फैलने लगी थी। धुंध भी बहुत ज़्यादा थी। मेरा उस रूम से बाहर निकलने को या बाहर कदम रखने को ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन आखिर निकलना तो था। जान बचाने के लिए ये तो मुझे करना ही था। फिर भी मैंने आधा पौना घंटा इंतज़ार किया कि जब तक सूरज बिल्कुल सही तरीके से ना निकला। सूरज के निकलते ही मैंने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा खोला और ना कुछ देखा ना सोचा उसी गेट की तरफ को भागने लगा, ऐसे कि जैसे वो चीज़ें मेरा पीछा कर रही हों। इस तरह से भाग रहा था। उस दरवाजे के ऊपर रस्सियाँ तो लटकी हुई थी, खून भी पूरा उधर फैला हुआ था, लेकिन वहाँ पर कोई लाश मौजूद नहीं थी। गालिबन उन चीज़ों ने उनको बिल्कुल खा डाला था। मैं उस दरवाजे को जोर का खोलता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा और मेरे दिल में अचानक से ख्याल आया और उस ख्याल के साथ एक डर लगने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी गाड़ी की चाबियां अंदर भूल आया हूँ और अब मैं ज़रा भी अंदर वापस नहीं जाना चाहता था। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी जेब पर हाथ लगाया तो चाबियां मेरी जेब में ही मौजूद थीं, लेकिन मेरा मोबाइल वहीं रह गया था। मेरे हाथ पर खून भी लग चुका था उस गेट को खोलने की वजह से। लेकिन मैं जल्दी से गाड़ी के पास पहुंचा, गाड़ी के अंदर बैठा और लम्हे भर को भी इंतज़ार नहीं किया। गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से घुमाकर उस जंगल के रास्ते से बाहर जाने लगा। बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाने लगा। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा नैरो रोड था और गाड़ी को ध्यान से निकालना था क्योंकि गाड़ी दरख्तों के साथ लग रही थी। उसके बावजूद मैंने कोई फिक्र ना की और गाड़ी को भगाने लगा। गाड़ी कभी इन दरख्तों के साथ लग कर निकलती, कभी उन दरख्तों के साथ, और आखिरकार मैं उस जंगल से बाहर निकल आया। जैसे ही मेन रोड पर आया तो धुंध अभी भी काफ़ी ज़्यादा शदीद थी, कुछ नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन मैं उसी सीधे रोड पर अपनी गाड़ी को भगाने लगा और ये अहद कर लिया कि अब इस जगह पर दोबारा कभी नहीं आऊँगा और पलट कर भी नहीं देखूँगा। जल्दी से गाड़ी चलाता गया और तब तक नहीं रोकी कि जब तक मेरे सामने कोई पब्लिक एरिया या कोई ऐसी जगह ना आ गई हो जहाँ पर लोग हों। ऐसी जगह पर पहुंचकर मैंने अपनी गाड़ी को रोका और वहाँ जाकर बैठा और पिछली रात जो सब कुछ मेरे साथ हुआ उस बारे में सोचने लगा। ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या है जो कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी याद भी नहीं करना चाहता। उस जगह पर जाने के बाद मैं अपने घर वापस चला गया था और मैंने अपने दोस्त को बुलाया था जो कि अपने साथ भी एक लड़के को लाया था ताकि एक बंदा मेरी गाड़ी ड्राइव करे और हम दोनों एक ही गाड़ी में जाएं, क्योंकि मेरे में अब गाड़ी चलाने की ज़रा भी हिम्मत नहीं थी और ना ही मैं उस रास्ते से वापस अकेला गुजरना चाहता था। उस रास्ते से गुजरता हुआ मैंने उस तरफ को देखा भी तो वो ही रास्ता अंदर की तरफ जा रहा था कि जहाँ से मैं अपनी जान बचाकर निकला था। वो रास्ता अभी भी वहाँ पर मौजूद है, लेकिन मेरे तो बाप की भी तौबा, मैं कभी भी उस जगह पर अब दोबारा नहीं जाऊँगा। ये बात मैंने अपने दोस्त को बताई और उसको भी सख्ती से मना किया कि वो किसी और को नहीं बताएगा और ना ही वो इस बात का जिक्र मेरे घर वालों से करेगा। उसने मुझसे उस जगह के बारे में पूछा भी, लेकिन मैंने उसको उस जगह के बारे में नहीं बताया कि कल को वो इस जगह को चेक करने के लिए अगर आएगा भी तो ये सब कुछ उसके साथ होगा, इसलिए मैं उसकी जान भी रिस्क में नहीं डालना चाहता था। और आज मैं आपके साथ अपनी ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। बेशक आप लोगों को ये स्टोरी सच लगे या ना लगे, लेकिन वो लोग जो इस स्टोरी को सुन रहे हैं और उनके साथ भी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा हुआ है तो वो मेरी इस बात पर ज़रूर यकीन करेंगे, क्योंकि हमेशा वही यकीन करता है जिसके साथ पहले ये सब कुछ कभी हो चुका हो। तो डियर लिसनर्स, कैसी लगी आज की स्टोरी? उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको इसी टाइप की स्टोरीज़ पसंद है, अगर आपको इसी टाइप की स्टोरीज़ पसंद हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और मुनफरिद किस्म की स्टोरी के साथ।
जो कि आप सुनकर यकीनन डरेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।